नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। तमोरिया स्टेशन पर जोर पकड़ रही है इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि जो इंटरसिटी एक्सप्रेस चलने वाली है जोगबनी से दरभंगा होते हुए दानापुर के बीच में, उसका ठहराव यहाँ तमोरिया में नहीं दिया गया है। इससे पहले घोघडिया और राघोपुर और नरपतगंज में भी इस ट्रेन का ठहराव नहीं दिया गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने या वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ज़बरदस्त इसको लेकर के मांग उठाई, तब जाकर के वहाँ पर ठहराव सुनिश्चित किया गया है। लेकिन तमोरिया में स्टॉपेज नहीं दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अगर ये एक्सप्रेस ट्रेन है तो इसको लोकल क्यों बनाया जा रहा है, जबकि तमोरिया एक इम्पॉर्टेंट जगह है, इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। झंझारपुर के बाद एक अहम स्टेशन है और यहाँ पर इसका ठहराव होना चाहिए। आपको सुनवाएंगे यहाँ के लोगों का क्या कहना है। बिरजू ठाकुर ने ये रिपोर्ट भेजी है, तो सुनिए सबसे पहले यहाँ के लोग कैसे मांग कर रहे हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस की। अभी हम तमोरिया स्टेशन पे आए हैं, कुछ जनता लोग है यहाँ पे। तमोरिया इंटरसिटी का जो जोगबनी से पटना दानापुर जो एक्सप्रेस ट्रेन है, वहाँ का स्टॉपेज नहीं मिला है, इसीलिए कुछ जनता लोग यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ जनता लोग नाराज़ है, इससे कुछ पूछना चाहते। भैया क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉपेज क्यों नहीं मिला? मिलना चाहिए भैया, यहाँ का आदमी का दिक्कत है, इसलिए कि देखिए गाड़ी मिलेगा रहेगा तभी लोग यहाँ का जनता का सुविधा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे रैक पॉइंट भी बना है, फिर भी यहाँ पे स्टॉपेज नहीं दिया। रैक पॉइंट रहने के बाद भी स्टॉपेज नहीं है। घोघडिया स्टॉपेज है, तमोरिया स्टॉपेज क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप लोग नाराज है इससे? नाराज है ना। भैया आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? बोलेंगे यही, जो यहाँ पे स्टॉपेज होना चाहिए गाड़ी का। हम्म। यहाँ पे हर दुकानदार पे है, गाड़ी वाले भी है, जैसे हम लोग भी ऑटो चलाते हैं। सबको वो दिक्कत एक्सप्रेस अब नहीं रुकेगी यहाँ पे, तो फिर कैसे सफर नहीं चलेगा? रहेगा, सबको दिक्कत है। सवारी नहीं होता है। वैसे भी ये ट्रेन दिन में 2 बार आती है, 3 बार आती है, उससे भी सवारी उतरता भी है, नहीं उतरता है। ट्रेन इसके मतलब बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए और एक्सप्रेस रुकना चाहिए। यहाँ रुकना हाँ चाहिए। गुरु जी, आपका क्या कहना है? हमारा तो कहना यही है कि रुकना चाहिए, स्टॉप यहाँ स्टॉपेज देना चाहिए। स्टॉपेज देना चाहिए। आप क्या कहना बनाना चाहिए सब। आप क्या कहना चाहते हैं, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, यहाँ रुकना चाहिए। रुकना चाहिए ना। हाँ, गाड़ी तो सुना आपने तमोरिया के लोगों की आवाज़, किस तरह से वो उठा रहे हैं मांग को कि दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस का ठहराव यहाँ दिया जाए। हालांकि यहाँ पर ट्रेन अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसकी तिथि निर्धारित नहीं की गई, लेकिन तमोरिया स्टेशन पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो अंतिम फेज़ में पहुँच चुका है। कुछ काम बचा हुआ था, उसको पूरा किया जा रहा है यहाँ पर जनरेटर सेवा चला करके। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम झंझारपुर सकरी होते हुए ये पूरा स्टेज तैयार है। सकरी से तमोरिया के बीच में इस सेक्शन को रेडी करके चलाने की योजना है। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन होगा तमोरिया से आगे निर्मली होते हुए, घोघडिया होते हुए आगे फिर सरायगढ़ तक जोड़ने की योजना है। आपको बता दें कि सरायगढ़ सुपौल कनेक्टिविटी हो गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। अब ये जो बचा हुआ काम है, जो सरायगढ़ से तमोरिया है और सरायगढ़ से फारबिसगंज है, यही 2 सेक्शन बचा हुआ है, इसमें भी काम चल रहा है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ट्रेनों का के न बढ़ने की का जो के पीछे सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि अब रेलवे की दिलचस्पी डेमू ट्रेन में नहीं है और शायद इसी वजह से ये डिले भी हो रहा है। और यहाँ पर जो लंबी दूरी की ट्रेन है या पैसेंजर ट्रेन है उसमें विस्तार नहीं किया जा रहा है, ना ही उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि तमोरिया तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो तीव्र गति से चल रहा है और अंतिम फेज़ में आ चुका है। और इसके बाद ही जो आगे जो बाकी का काम है उसमें भी अगर रफ्तार पकड़ती है तो आगे चल के यहाँ पर ट्रेन सेवा भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन सबसे जो दुखदाई स्थिति यह है कि जो एकमात्र एक्सप्रेस ट्रेन जो इस रेलखंड को मिली है, जो शुरू होने वाली है बहुत जल्द, उसका स्टॉपेज यहाँ न देने से लोगों में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी मायूसी है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अधिक संख्या में लोग यहाँ से रेल सेवा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लोग इस पर जाते आते हैं और उन्हें पटना से कनेक्टिविटी या फारबिसगंज जोगबनी से कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली है। और जो संशोधित होकर के जो स्टॉपेज की लिस्ट आई है उसमें भी तमोरिया का नाम नहीं है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ के लोग जब आंदोलन करेंगे या आवाज़ उठाएंगे तब जा कर के सरकार की नींद खुलेगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर लोग नाराज़ हैं, मायूस हैं। आपको बता दें कि तमोरिया दानापुर इंटरसिटी का इंतज़ार इस पूरे रेलखंड को पिछले कई दिनों से है, जब से इंटरनल जो
अप्रूवल मिला है रेलवे बोर्ड की तरफ से, तब से यहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका इंतज़ार पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द ट्रेन शुरू हो। स्टॉपेज तो हो सकता है बाद में भी मिल जाए। तो अब देखना होगा कि तमोरिया के लोगों को स्टॉपेज मिलता है या नहीं, या उन्हें सिर्फ स्टेशन पर खड़े होकर टाटा बाय बाय ही करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल तो अच्छी खबर यह है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।